हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। हम पहुंच चुके हैं एक और क्लास लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास 12th बायो का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इससे बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। 2024 में जो लोग 12th में प्रवेश किए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज के क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन किस में नहीं होता है? तो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है तो उसका क्या कहानी है? सबसे पहले हम बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पे सीखनी है हमें कि तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का अपृष्ठवंशी प्राणी है जो केवल समुद्री जल में ही पाया जाता है। एक पॉइंट याद रखना है, कहाँ पाया जाता है? केवल समुद्री जल में। इसके शरीर का आकार तारा जैसा होता है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखना है, जो कड़े के प्लेट्स से ढकी रहती है। ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार रचनाएं भी इस पे दिखाई देती हैं, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और डिस्क पर मध्य में गूदा स्थित होता है। सबसे खास चीज कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि मेढक में बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जलीय जंतुओं में ये पाया जाता है, इसलिए हमने तारा मछली का भी जिक्र कर लिया। मछली में, तारामीन में भी यही कहानी पाया जाता है, मेढक में भी यही कहानी पाया जाता है, यानी बाह्य निषेचन। तो अगर पूछता है कि इनर फर्टिलाइजेशन, आउटर फर्टिलाइजेशन, यानी बाह्य निषेचन क्या है, तो बाह्य निषेचन जो शरीर से बाहर होता है, और ये मछली, तारामीन, मेढक आदि में होता है। तारामीन यानी स्टारफिश। स्टारफिश को आप लोग यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि द्विखंडन एक प्रकार का डॉट है। क्या है? तो द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है। द्विखंडन हमारा हो गया अलैंगिक जनन। अब इसमें देखते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है। तो किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन, यानी बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन कहता है कि एक सेल जो होगा वो टूट करके 2 सेल बन जाएगा। 2 सेल जब बन जाएगा तो वो बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा। द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया आदि। ये सब ऐसे जीव हैं जो इनके शरीर में ये देखने को मिलता है कि एक ही कोशिका 2 कोशिकाओं में डिवाइड होती है। एक क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इमेज के माध्यम से काफ़ी सरल रूप से, और ये दोनों अलग अलग हो जाता है। इस इमेज को भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पे, ताकि पता चले। द्विखंडन को फिर से देखें तो इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों को जन्म देती है। यानी जनक कोशिका जो पेरेंट बॉडी है वो खत्म हो जाता है और वो 2 नई कोशिकाओं को जन्म देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन अंडज है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ना कि किसी ऐसे जीव का नाम बताइए जो अंडज हो। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, 4 में से चूज करना है। क्या एकिडना अंडा देने वाला जीव है, या कंगारू है जो अंडा देता है, या गाय है जो अंडा देती है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो इसमें से अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि गाय अंडा नहीं देती है। तो गाय अंडा नहीं देती है तो फिर क्या है? एकिडना है हमारे पास। तो एकिडना ऑस्ट्रेलिया और नया न्यू गिनी, जिसको हम लोग कहते हैं, में रहने वाला मोनोट्रीम गण का ही एक प्राणी है। इनकी 4 ज्ञात जातियां आज के समय में विद्यमान है, और इनके अलावा केवल एक प्लेटिपुस की जाति मोनोट्रीम गण की 5 अस्तित्ववान जातियों में से है। पूरे स्तनधारी का अगर बात करें, जो स्तनधारी होते हैं जिनमें ब्रेस्ट अवेलेबल है, वर्ग में केवल यह 5 ही हैं जो अंडा देते हैं। यानी इनकी 5 ही प्रजातियां हैं जो अंडा देती हैं स्तनधारी। चारों एकिडना जातियां टैकिग्लोसिडाए नामक कुल में ये सम्मिलित हैं आज के समय में।
इसको नोट डाउन करके आप लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ सकते हैं। नीट के हिसाब से भी ऐसे ही डीपली क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, जिसको हम लोगों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प कौन देता है? तो बांस है जो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प देता है, बस एक ही बार। इमेज देख रहे हैं आप लोग। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सा कहानी। मोनोकार्पिक पौधे वे पौधे हैं जिनमें पुष्प व फल कई वर्षों के बाद कायिक वृद्धि के पश्चात केवल एक ही बार उत्पन्न होता है, बस एक ही बार। उदाहरण में बांस भी आता है। अगेव एक पौधा है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। आशा करते हैं आप लोग ये सब समझ चुके होंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।